नमस्कार, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज का हमारा विशेष अभ्यास उन लोगों के लिए होने वाला है जिन्हें गुस्सा बहुत आता है। यदि आपको गुस्सा बहुत आता है तो यह अभ्यास आपको काफी फायदा देगा। इस अभ्यास को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया, तैयार किया गया है कि इसके अंदर ऐसे आसन हैं जो आपके अंदर इनर पीस लेकर के आएंगे, आपके अंदर एक कामिंग सेंसेशन लेकर के आएंगे, आपकी ग्राउंडिंग जो है, मेंटल ग्राउंडिंग को ये बढ़ाएंगे। परंतु आपको इस प्रैक्टिस को रेगुलर करना होगा। जब आप इसे रेगुलर करेंगे तभी आप इनर पीस को कल्टीवेट कर पाएंगे और एक सेंस ऑफ इमोशनल बैलेंस को अपनी लाइफ में बना पाएंगे। तो चलिए करते हैं आज की इस प्रैक्टिस की शुरुआत। इस अभ्यास के लिए आपको मेरी तरह वज्रासन में बैठना है। इस स्थिति को हम लोग वज्रासन कहते हैं, जिसमें हम लोग पैरों को फोल्ड करके बैठते हैं। यहाँ पर मेरे पैरों के अंगूठे मिले हुए हैं, मैं आपको साइड से दिखलाता हूँ यदि आपको वज्रासन नहीं पता है तो। पैरों के अंगूठे मिलते हैं, घुटने आगे से हम लोग मिला लेते हैं और जो एड़ियाँ वो हल्की सी बाहर को फैली रहती हैं और फिर आप इन एड़ियों के बीच में इस तरह से अपने हिप्स को रख करके बैठ जाते हैं। बैक आपकी सीधी रहती है प्रैक्टिस के दौरान। तो इस तरह से वज्रासन में आपने बैठना है। यदि किसी कारणवश आप बैठ नहीं सकते हैं, जैसे कि घुटने में यदि कोई समस्या चल रही है जिसके कारण से आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, तब आप इस प्रैक्टिस को, इस अभ्यास को जो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, इसे आप सुखासन की अवस्था, जैसे नॉर्मल पलती मार के हम बैठते हैं वैसे भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो पूरा नीचे ना बैठ करके पैरों के बीच में, जैसे हिप के नीचे पे आप ब्लॉक रख सकते हैं, 2 या 3 ब्लॉक रख सकते हैं, कुशन रख सकते हैं, बुलस्टर रख सकते हैं, थोड़ा सा हाइट दे करके जहाँ पे घुटनों के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाए, घुटनों पे प्रेशर ना पड़े। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आगे हमारी प्रैक्टिस कुछ इसी तरह की है कि हमने इसी आसन में बैठना है। और यदि आप इस आसन में नहीं बैठ पाते हैं कि घुटनों में प्रॉब्लम है इस वजह से, या पैर आपके अलाउ नहीं कर रहे हैं किसी कारणवश, तो आपको अपने हिप के नीचे पे थोड़ा सा ऊंचा, मान लीजिए कि थोड़ा ऊंचा तकिया, कंबल, कुछ भी आपके पास कोई भी व्यवस्था है, ब्लॉक है, जैसे हमारे पास योग ब्लॉक होती हैं, तो उनको रख करके उसके ऊपर बैठे, थोड़ा हाइट दें ताकि घुटने के पीछे दबाव ना पड़े। इतना समझ गए हैं? चलिए, इस अवस्था में आपने बैठना है, अपनी स्पाइन को सीधा रखना है। यदि आपके पास योग मैट है तो बहुत अच्छा, क्योंकि सॉफ्टनेस आपको नीचे से रहेगी। नहीं है तो फिर दरी कंबल इत्यादि बिछाकर भी आप कर सकते हैं इस अभ्यास को। फिर यहां पर आपने एक बार आंखों को बंद कर लेना है, अपना ध्यान अपने पूरे शरीर पर लेकर के जाना है, नीचे से ऊपर तक पूरा शरीर को महसूस करना है और पूरे शरीर को आपने ढीला छोड़ना है, सिर्फ आपकी स्पाइन सीधी रहेगी। बिल्कुल रिलैक्स कर दें, पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। और फिर यहां से आपने अपना ध्यान अपने श्वास प्रश्वास यानी कि ब्रीदिंग पर लेकर के जाना है। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, यानी कि स्लो डीप ब्रीदिंग आपने करनी है। इनहेल करेंगे और स्लो डीप एक्सहेल करेंगे। आपके श्वास और प्रश्वास के साथ, यानी कि ब्रीदिंग के साथ में, आपका मन मस्तिष्क शांत होता चला जा रहा है, ऐसा आपको महसूस करना है। जब श्वास पे ध्यान लगा रहे हैं तो अपने नाक के आगे वाले हिस्से, यानी कि नोज टिप पे महसूस करें कि किस तरह से ये ठंडी हवा आपके नाक के जो ये छिद्र हैं, हमारे नोस्ट्रल्स हैं, यहां से टच करती हुई, टकराती हुई शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, ऐसा महसूस करें। और किस तरह से यही श्वास हमारे नाक से होते हुए बाहर को आ रही है। कुछ क्षण इसी तरह शांत अवस्था में अपने श्वास पे आपको ध्यान निरंतर लगा करके रखना है, बिल्कुल स्टेबल करें। अब धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। यहां से हमारी एक्टिव प्रैक्टिस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपने क्या करना है, श्वास को भरते हुए अपने हाथों को कंधों के समानांतर पे खोलना है। फिर यहां से पूरा हाथों को ऊपर उठाना है, हथेली अंदर की तरफ आएंगी इस तरह से। अच्छा सा खिंचाव अपने हाथों और कंधों पे लाना है और फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए आपने अपने हाथों को सिर के पीछे पे लेके जाना है, हथेलियां सिर की तरफ आएंगे और फिर यहां से आपने श्वास को भरना है और हाथों को इस तरह से बाहर की तरफ को स्ट्रेच करना है कि आपकी जो रिस्ट है वो फ्लेक्स होगी।
आपकी उंगलियां ऊपर आसमान की तरफ देख रही हैं। बेंड करना अपनी रिस्ट को, और फिर यहां से आपने श्वास को छोड़ते हुए कोहनी को मोड़ना है और अपने हाथों को कंधों की तरफ लाना है। फिर श्वास भरेंगे और श्वास को फिर से आपने छोड़ना है और हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच करवाना है, जिसमें आपका सिर पूरा नीचे को जाएगा, आपकी बैक राउंड शेप में आएगी। आपकी स्पाइन कैसे हो रही है? राउंड शेप में जा रही है। फिर श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और अपने बैक में आर्च बनाएंगे। चेस्ट को ऊपर लिफ्ट करेंगे और यहां से श्वास को छोड़ते हुए हम आगे को झुकेंगे और हाथों को नीचे जमीन की तरफ लेकर के जाएंगे। यदि आप पहले से ऊपर बैठे हुए हैं, यानी कि आपने नीचे से कुशन लगा के ऊंचाई से बैठे, हो सकता है आपके हाथ इजीली नीचे ना जाएं, तो हाथों को नीचे रखने के लिए भी कोई व्यवस्था बना लें, जैसे ब्लॉक रख लें या कुछ रख लें। इसके ऊपर आपको पूरा नीचे नहीं झुकना पड़ रहा है, आपका बैलेंस भी बना रहेगा। फिर यहां से सामने को देखेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से पूरा आगे की तरफ झुक जाएंगे और हाथ पैरों के पास में आ जाएंगे। वापस से यहां पर आपने श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आना है, हाथों को फैला लेना है जैसे कि हमने पहले फैलाया था, और फिर हाथों को ऊपर को स्ट्रेच करवाना है। श्वास को छोड़ते हुए हाथ सिर के पीछे जाएंगे जैसे हमने पहले लेकर के गए थे, हथेलियां सिर की तरफ। फिर यहां से श्वास को भरेंगे, हाथों को बगल पे खींचेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, हाथ आपके कंधे पे आएंगे, श्वास भरेंगे यहां पे, श्वास को छोड़ेंगे, हाथों को सामने की तरफ को स्ट्रेच करवाएंगे, सिर को नीचे लेके जाएंगे। फिर श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, बैक में आर्च बनाएंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथ सामने आ जाएंगे आपके नीचे की तरफ, और फिर धीरे 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 आपने आगे की तरफ को झुक जाना है और हाथों को पैरों के पास पे ले आना है। आराम पूर्वक यहां पर रुकेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। फिर से यहां पर आपने श्वास को भरते हुए धीरे 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 ऊपर को आना है, और फिर यहां से अभ्यास थोड़ा सा बदल जाएगा। मैं आपको साइड से दिखलाता हूं ताकि मैं पूरा योग मैट पे कर पाऊं, आप भी मेरे साथ पे करें। फिर यहां से आपने पूरा ऊपर उठ करके आना है और हाथों को भी ऊपर की तरफ को लेकर के जाना है। फिर यहां से आपने श्वास को छोड़ते हुए हाथ आपके कमर पे आएंगे, फिर आपने श्वास को भरना है और इस तरह से बैक में आर्च बनाना है। चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, लिफ्ट 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 लिफ्ट, और ऊपर को देखेंगे। यदि गर्दन थक रही है तो सिर को उठा के सामने को ही देखें, पीछे को ना ले जाए सिर को। फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथों को आगे लेके जाएंगे इस तरह से, और फिर घुटने के साथ साथ अपने चेस्ट और चिन को भी नीचे लेके जाएंगे। टोस पीछे से टक होगी आपकी, अष्टांग नमस्कार की स्थिति होनी। फिर यहां से पंजों को खोलेंगे, श्वास को भरते हुए आपने हिप्स को नीचे लेके जाना है, चेस्ट को ऊपर उठाना है, भुजंगासन की स्थिति में आएंगे। फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए हम लोग अधोमुख श्वानासन की स्थिति में जाएंगे, जिसमें आपने हिप को थोड़ा उठाना है और फिर घुटनों को भी पूरा ऊपर उठा लें, पैरों को हल्का सा अंदर ले आए, फिर हथेली से दबाव बनाएं, शरीर के वजन को पैरों की तरफ ले जाने का प्रयास करें। पैर आपके हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे, हाथ आपके मिड डिस्टेंस पे खुलेंगे। उंगलियों को अच्छे से फैलाएं ताकि शरीर का वजन जो है वो पैरों की तरफ चला जाए। बहुत अच्छे। फिर यहां से धीरे से घुटनों को नीचे लेके आना है अपने श्वास को भरते हुए, और वापस से हम लोग वज्रासन की स्थिति में आ रहे हैं। फिर श्वास को छोड़ते हुए हमने आगे को झुक जाना है इस तरह से। चलिए इसी प्रैक्टिस को हम लोग दोबारा से दोहराएंगे। आपने धीरे से श्वास को भरते हुए ऊपर उठना है, फिर धीरे धीरे घुटनों के बल आना है और हाथों को ऊपर उठाना है। श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे लेके आएंगे, कमर पे ले आए। फिर यहां से श्वास को भरते हुए बैक पे आर्च बनाएंगे, जितना आप आर्च बना सकते हैं अच्छे से। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने आगे को झुकना है। आपका घुटना, आपकी चेस्ट, आपकी चिन नीचे जमीन की ओर जा रही है, टोस पीछे से टक हो रहे हैं, अष्टांग नमस्कार की स्थिति है। फिर यहां से भुजंगासन के लिए अपने पंजों को खोलना है, बटक्स को रोल कराते हुए प्यूबिक बोन को नीचे जमीन पर प्रेस करना है। श्वास को भरते हुए चेस्ट को ऊपर उठाना है धीरे से। शोल्डर्स आपके पीछे की तरफ को रोल बैक हो रहे हैं, कान से दूर हैं, कोहनियां शरीर से चिपकी हुई हैं, सामने को देखें। और फिर यहां से धीरे से हाथों से पुश करें और अपने हिप्स को ऊपर को उठाएं, श्वास को छोड़ेंगे,
अधोमुख श्वानासन की जो स्थिति है इस पे आ जाएंगे। इसमें आपके घुटने ऊपर उठ गए, हिप को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे, हथेली से प्रेस करके शरीर का वजन पैरों की तरफ लेके जाए। फिर धीरे से घुटनों को नीचे लाएंगे, श्वास को भरते हुए वज्रासन की स्थिति में वापस से बैठेंगे और फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे को झुक जाएंगे। बहुत अच्छे, यहां पर रुके रहें। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास ले, श्वास छोड़े। फिर से करेंगे, श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर को आए, घुटनों के बल आएंगे, हाथों को ऊपर लेकर के जाएंगे और फिर श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे कमर पे। फिर श्वास को भरेंगे, अपने पीठ पे एक अच्छा सा आर्च बनाएंगे और फिर यहां से आगे को झुकेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपने घुटना और अपनी चेस्ट और चिन को नीचे जमीन की ओर लेके जाएंगे, टोस को पीछे से टक करेंगे, अष्टांग नमस्कार। फिर यहां से हम लोग जाएंगे भुजंगासन के लिए, पंजों को पीछे को खींचे, हिप्स को रोल कराते हुए नीचे प्यूक बोन को प्रेस करवाएं, श्वास को भरते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर आपके कंधे ऐसे उठे नहीं रहने चाहिए कान के पास, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे की तरफ, शोल्डर्स शुड बी रोलिंग बैक, पीछे की तरफ लेके जाएं और फिर नीचे ले जाएं, चेस्ट को सामने की तरफ। फिर यहां से हथेली से प्रेस करेंगे, अपने हिप्स को ऊपर को उठाएंगे, पैर को हल्का सा अंदर लाएंगे, हथेली से दबाव बनाते हुए शरीर के वजन पैरों की तरफ ले जाने का प्रयास करें, श्वास को छोड़ें। रुकेंगे यहां पर कुछ क्षण, हम लोग रुकेंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा, यानी कि ब्रीदिंग आपने यहां पर आप कंटिन्यूअसली करते रहना है। यदि पैरों के पीछे आपकी स्टिफनेस ज्यादा है तो घुटनों को हल्का सा मोड़ लें, जितना हो सके अपने हिप को ऊपर को उठाने का प्रयास करें। वी होल्ड फॉर 5, मैं यहां पर 5 गिनती बोलूंगा, आपने रुके रहना है। 1 2, उंगलियों को अच्छे से फैलाएं ताकि कलाई पे जोर ना पड़े, हथेली की तरफ से दबाव बनाएं, रिस्ट की तरफ से दबाव ना बनाएं। 3 4 5। अब श्वास को भरते हुए धीरे से घुटनों को नीचे लेके आएंगे, वापस से वज्रासन में बैठेंगे और श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुक जाएंगे, हाथ आपके पैरों के बगल पे। कुछ क्षण यहां पर बिताएं, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास ले, श्वास छोड़े। बहुत सुंदर। अब धीरे 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 उठ करके ऊपर आ जाएंगे, हाथों का सहारा लें और धीरे धीरे उठ करके ऊपर आ जाएं। यहां से हम लोग अगली प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अगली प्रैक्टिस कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा डायनेमिक प्रैक्टिस है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। पहले श्वास को भरते हुए हम हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, घुटनों को उठाएंगे, यानी कि हिप्स को यहां से ऊपर उठाना तो घुटने आपके इस तरह से आ जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए हम पूरा बैठेंगे वज्रासन में और आगे को झुक जाएंगे इस तरह से। ये डायनेमिक चलेगी, जो कि कुछ इस तरह से लगेगी। श्वास को भरा, श्वास को छोड़ा, श्वास को भरा, श्वास छोड़ा, इस तरह से ये मूवमेंट आपका चलेगा। चलिए तैयार हो जाए। यहां पर पहले पीठ को सीधा करके आराम से बैठ जाएंगे, हाथ शरीर के बगल पे, रेडी। श्वास को बढ़ते हुए ऊपर को उठेंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे को बैठेंगे और आगे को झुकेंगे। बहुत अच्छे, दोबारा से श्वास को बढ़ते हुए ऊपर को उठेंगे, पूरा घुटनों के बल आ जाए, हाथों को स्ट्रेच करें, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे। बहुत बढ़िया, दोबारा से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, 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 एक बार और श्वास भरेंगे, ऊपर को आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आगे को झुक जाएंगे। कुछ क्षण यहां पे रुके, आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अपना समय दें ताकि आपका जो श्वास है, ब्रीदिंग जो है वो नॉर्मल हो जाए, आपकी हार्ट बीट भी नॉर्मल हो जाए। फिर यहां से हम लोग अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे।
जैसे ही आपकी हार्ट बीट नॉर्मल होने लगे, यदि आपको लगता है कि नहीं हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो आपने वीडियो को रोक लेना है और अपना समय लेकर के अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल करना है, और उसके बाद फिर मेरे साथ में प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहां से जो हमारी अगली प्रैक्टिस है, उसके लिए हमने आगे की तरफ को आ जाना, अपने हाथों को ले आएंगे, वापस से हम लोग डाउनवर्ड फेसिंग डॉग यानी कि अधोमुख श्वानासन की स्थिति में जाएंगे, और वहां से 2 आसनों का फ्लो होगा। एक बार मुझे देख लें मैं किस तरह से कर रहा हूं, और फिर उसके बाद आप दोहरा सकते हैं प्रैक्टिस को। तो पहली स्थिति है आपकी ये, जिसे हम लोग अधोमुख श्वानासन कहते हैं। यहां पर मैंने घुटनों को मोड़ लिया है पर्पसली। यदि आपके पैरों के पीछे पे जकड़न है तो ऐसे घुटनों को मोड़ें, तभी आपकी बैक मेरी तरह स्ट्रेट हो जाएगी, आपका हाथ, कंधा, बैक लगभग एक सीध में आ जाएगा। नहीं तो होता क्या है कि जो लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते वो इस तरह से दिखाई देते हैं। अगर आप इस तरह से दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब आपके रिस्ट पे काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है अनाउंस है, जो कि अच्छा नहीं है आपके रिस्ट के लिए। और अगर आपके कोहनी अंदर को ऐसे पिचक रही है तो आपके एल्बो पे पेन आ सकता है आगे फ्यूचर में, और आपके शोल्डर ऐसे कान के पास चिपक रहे हैं बहुत ज़्यादा तो आपके गर्दन के पीछे पे दबाव आएगा, उससे गर्दन पे नुकसान आ सकता है, इसलिए दूर रखें जैसे मैंने किया हुआ है। ऑलराइट, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरे अपर बॉडी का वेट आपको ऐसा दिखेगा, अगर आप ठीक से गौर से ध्यान देंगे तो इस तरह से बॉडी मेरी आगे को जा रही है, हाथ से ये जो हाथ से मेरा जो प्रेशर है वो पीछे को जा रहा है, और अपर बॉडी का लोड इधर को आ रहा है, यानी कि शोल्डर सेंटर बन जाता है, जिसमें कुछ लोगों को शोल्डर पे पेन आने लगता है या मिड बैक पे पेन आने लगता है। तो आपको, यदि आप चाहते हैं कि मेरी तरह आपका शरीर सीधा हो जाए इस तरह से, तो आपको घुटनों को मोड़ना है। इससे पता चलता है कि पैरों के पीछे पे टाइटनेस है, इस वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, या बैक पे स्टिफनेस है आपके। यहां से जो अगली प्रैक्टिस है वो होने वाली है ऊर्ध्वमुख श्वानासन के लिए। उसके लिए आपको क्या करना है, श्वास को भरना है, बॉडी को आगे लेके जाना है, एक एक करके अपने पाँव को, जैसे मैं कर रहा हूं, पहले एक पंजे को पीछे से खोला, फिर दूसरे पंजे को खोला, हिप को नीचे लेके गए और चेस्ट को ऊपर उठा लिया। इस तरह से ऊर्ध्वमुख श्वानासन में जाना है। इसमें मेरा जो घुटना है, मेरा घुटना और थाई और मेरा हिप जमीन से उठा हुआ, जमीन पर टच नहीं है, ये टच हो गया, ये उठा हुआ, इस तरह से उठा रहेगा, थोड़ा सा गैप रहता है जमीन से, और फिर यहां से हमने हिप्स को वापस से ऊपर उठाना है और श्वास को छोड़ना है। इस तरह से ये 2 मूवमेंट के बीच में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आप भी तैयार कर लें पोजीशन को, हाथों को आगे लेके आ जाएं, उंगलियों को अच्छे से फैला लें। उंगलियां जितना अच्छे से फैलेंगी उतनी अच्छी ग्रिप होगी। अगर आपकी ग्रिप अच्छी होगी आपके हथेली की तरफ से, आपके पाम की तरफ से, तो रिस्ट की तरफ प्रेशर कम रहता है। फिर यहां पर घुटनों को हम ऊपर उठाएंगे, हिप्स को उठाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बतलाया था कि घुटनों को मोड़ करके हिप को उठा करके आप स्थिति में अच्छे से अपनी स्थिति को बना सकते हैं, ताकि पीठ आपकी एकदम से सीधी रहे, आपको बेनिफिट मिले, नुकसान ना हो। ऑलराइट, नाउ श्वास को भरते हुए आपने बॉडी को सामने की तरफ को शिफ्ट करना है, एक एक करके अपने पैरों को पीछे को खोलना है, स्ट्रेच करवाना है, और फिर अपने हिप को भी साथ में नीचे लेके जाना है और चेस्ट को सामने से ऊपर को उठाना है। फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हम लोग हिप को वापस उठाएंगे, पंजों को एक एक करके अंदर को लाएंगे, इस तरह से अधोमुख श्वानासन में वापस आ जाएंगे। आप में से कुछ लोग करने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत कठिन है। अगर आपको ये बहुत ज्यादा कठिन लग रहा है तो उसके लिए मेरे पास उपाय है कि जब आप श्वास को भरते हुए आगे को आ रहे हैं तो आपने घुटनों को नीचे रख देना है, पंजों को फिर खोलना है, और फिर उसके बाद हल्का सा चेस्ट को उठाना है। लोअर बैक में किसी भी तरह का प्रेशर नहीं आना चाहिए, अगर आ रहा है तो पूरा नीचे चले जाए, इतना करें। अगर नहीं आ रहा है, ना लोअर बैक में, ना एल्बो पे, ना शोल्डर पे, ठीक लग रहा है आपको करने में, लग रहा है कि हल्का सा स्ट्रेच बैक पे आ रहा है और पेन प्रेशर किसी तरह का नहीं हो रहा, तब तो ठीक है। नहीं तो ये पोजीशन इतनी सेफ तो नहीं है, परंतु अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपको बेनिफिट देगी, आपको नुकसान नहीं देगी, और नहीं तो पूरा नीचे आ जाए। ऑलराइट, तो ये इजी पोजीशन आप कर सकते हैं। फिर आपको यहीं से उठना पड़ेगा और उठ करके वापस डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में जाना पड़ेगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रैक्टिस को। वापस से श्वास को भरते हुए बॉडी को सीधा करेंगे और ऊर्ध्वमुख श्वानासन की स्थिति में जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हम लोग हिप को वापस उठाएंगे, अधोमुख श्वानासन की स्थिति में जाएंगे। बहुत सुंदर। फिर से श्वास को भरते हुए धीरे से बॉडी को सामने की तरफ को लेके जाएंगे, ऊर्ध्वमुख श्वानासन में आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हिप्स को उठाएंगे, अधोमुख श्वानासन में आएंगे। एक बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए बॉडी को सामने को लेके जाएंगे, पंजों को पीछे को खोलेंगे, चेस्ट को ऊपर उठाएंगे ऊर्ध्वमुख श्वानासन में। श्वास को छोड़ते हुए हिप को ऊपर उठाएंगे, जाएंगे अधोमुख श्वानासन में। बहुत बढ़िया। धीरे से घुटनों को नीचे ले आए। वज्रासन में हम लोग वापस आ जाते हैं। जैसे कि मैंने को पहले बताया था कि वज्रासन अगर बार बार करने में आपको दिक्कत आ रही है तो पलटी मार के बैठे, जरूरी नहीं आपको ऐसे आसन में आना है। अब यहां पर आपके रिस्ट थोड़ा सा थक गई होगी तो उसके लिए आपने उंगलियों को बांधना है, कोहनियों को मिलाना है और रिस्ट रोटेशन करवाना है दोनों तरफ।
इस तरह से। अब इजी रिस्ट रोटेशन भी चूज कर सकते हैं यदि ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है। आपको हाथों को सामने लाना है, अंगूठे को अंदर, उंगलियों को मोड़ना है और फिर रोटेशन देना है। कुछ क्षण एक तरफ दें, फिर दूसरी तरफ दें, इस तरह से बदल बदल के आपको दोनों तरफ रोटेशन देना है। इससे आपकी रिस्ट रिलैक्स हो जाएगी बहुत जल्दी और फिर आप तैयार हो जाएंगे यहाँ से आगे की प्रैक्टिस की ओर। आगे की प्रैक्टिस में भी हमारे इसी तरह से डायनेमिक चलेगी। 2 आसन है, एक अधोमुख श्वानासन जो अभी पहले किया था हमने हिप को उठा करके, दूसरा आएगा प्लैंक जिसमें बॉडी पूरी सीधी हो जाती है। मैं एक बार दिखला देता हूं आपको। ये है हमारा अधोमुख श्वानासन जो अभी हमने किया और फिर यहां से जाएंगे, इसको मैं भी यहां पर ध्यान देना, घुटनों को मोड़ करके अगर आपकी पीठ सीधी नहीं हो रही है, राइट। और फिर यहां से हम लोग बॉडी को सीधा करेंगे, इस तरह से प्लैंक पोजीशन है। इसे प्लैंक, हाई प्लैंक, उत्थित चतुरंग दंडासन, फलकासन इन नामों से बोला जाता है। और फिर यहां से वापस हिप को उठा देंगे। जब आप इस स्थिति में आएंगे तो ध्यान देना कि आपके पैर, पीठ और गर्दन एक सीध में आएगी। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि आपकी बॉडी सीधी है कि नहीं, सिर को उठाएं। सिर जब उठाएंगे देखिए बॉडी आपको थोड़ा थोड़ा सीधी होने स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से मेरी सीधी हो गई है, ऐसी आपकी भी सीधी होने शुरू हो जाएगी। बस ध्यान दें कि हिप ज्यादा नीचे ना चला जाए आपका। अगर ज्यादा नीचे जाता है तो लोअर बैक पे प्रेशर आता है। ये थोड़ा ऊपर उठ सकता है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस प्रोग्रेसिव थोड़ा कम होगी परंतु आपको नुकसान नहीं होगा। हिप यदि आपका नीचे जाता है इस तरह से, तब आपके लोअर बैक में प्रेशर आने का खतरा रहता है। तो इसलिए हिप को या तो उठा के रखें या फिर बॉडी को सीधा रखें। ऑलराइट, इसके लिए आपको अपने हिप मसल में एंगेजमेंट बनाना पड़ेगा। रेडी, चलिए साथ में करेंगे। श्वास को भरते हुए पूरे शरीर को सीधा करेंगे उत्थित चतुरंग दंडासन में। श्वास को छोड़ते हुए वापस से हम चले जाएंगे अधोमुख श्वानासन में। फिर से करेंगे, श्वास को भरते हुए शरीर को सीधा करेंगे उत्थित चतुरंग दंडासन में। श्वास को छोड़ते हुए हिप्स को उठाएंगे अधोमुख श्वानासन में। फिर से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। एक बार और श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे। अब धीरे से घुटनों को नीचे ले आए। वापस से आप वज्रासन की स्थिति में आकर के बैठ सकते हैं। अपने उंगलियों को बांध लें, कोहनी को मिला लें और फिर रिस्ट रोटेशन करवाएं। आराम पूर्वक यहां पर रिस्ट रोटेशन लें। बहुत ही सुंदर अभ्यास हम लोगों ने यहां पे किया है। इसके बाद हम लोग अभ्यास को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगली जो प्रैक्टिस है इतनी टफ नहीं है, खासकर आपके रिस्ट के लिए इजी प्रैक्टिस है। उसके लिए हमें पेट के बल लेट जाना है। मैं पहले आपको डेमोन्स्ट्रेट करके प्रैक्टिस को दिखला देता हूं ताकि आपको प्रैक्टिस समझ में आ जाए और फिर आप उसे मेरे साथ दोहरा सकते हैं, क्योंकि लेटने के बाद हो सकता है कि मैं आपको ठीक से ना दिखूं। तो यहां पे आपको पहले पेट के बल लेट जाना है। धीरे से हाथ आपके इस तरह से आएंगे कि आपकी एक हथेली दूसरी हथेली के ऊपर होगी। माथे को अपने हथेली के ऊपर रखें। कंधे आपके दम से रिलैक्स होने चाहिए। प्रैक्टिस चाहे कोई भी हो, आपके शोल्डर में एंगेजमेंट इतना इजीली नहीं आता। पर्पसली कभी कभी हम लोग करते हैं, परंतु नॉर्मली हम अधिकतर उसमें आसनों में किसी भी प्रैक्टिस में शोल्डर्स को हम एकदम से रिलैक्स रखते हैं। ऑलराइट, चलिए यहां से आपने घुटनों को मोड़ना है। आपके जो पंजे हैं वो फ्लेक्स अवस्था में रहेंगे। घुटनों के बीच में थोड़ा सा गैप रखना, बहुत ज्यादा नहीं। श्वास यहां पे आप भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को किसी भी एक दिशा की ओर पलट देंगे। जैसे कि मैं अपने लेफ्ट की तरफ इनको लेके जा रहा हूं, इस तरह से जितना आप लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा नीचे रखना और नीचे को ही लेके चले गए। आपको जितना लेके जा सकते हैं इसको टर्न करना है और फिर श्वास को भरते हुए बीच में आना है। श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को आप दूसरी दिशा की ओर टर्न करना है। इस तरह से आप एक साइड से दूसरी साइड को इस तरह से इसको मूव करवाते रहेंगे। बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है। तो चलिए साथ में करते हैं। आपने पेट के बल आकर के लेट जाना है। एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रखना है, फिर माथा अपने हाथों के ऊपर रखना है। इतनी पोजीशन आने के बाद आपने पीछे से घुटनों को मोड़ना है। पंजे आपके फ्लेक्स अवस्था में रहेंगे। श्वास आपने यहां पर भरनी है। श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को अपने बाईं तरफ लेकर के जाना है, लेफ्ट साइड को जितना लेके जा सकते हैं। बहुत अच्छे, अच्छा सा स्ट्रेच दें। फिर श्वास को भरते हुए बीच में आ जाएं। श्वास को छोड़ते हुए अपने राइट साइड को आपने पैरों को लेकर के जाना, जितना लेके जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। फिर से श्वास को भरते हुए आ जाएंगे वापस से सेंटर पे। श्वास को छोड़ते
छोड़ते हुए लेके जाएंगे लेफ्ट को, श्वास को भरते हुए वापस से फिर आ जाएंगे सेंटर पे, श्वास को छोड़ते हुए लेके जाएंगे राइट को, फिर से श्वास भरें, श्वास को छोड़ें, लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे। इस बार प्रयास करें जितना नीचे लेके जा सकते हैं, लेके जाएं लेके जाएं लेके जाएं लेके जाएं लेके जाएं, और श्वास को भरते हुए सेंटर, श्वास को छोड़ते हुए राइट को लेके जाएंगे, जितना लेके जा सकते हैं लेके जाएं लेके जाएं लेके जाएं लेके जाएं, अपना मैक्सिमम दें, और फिर श्वास को भरते हुए ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए पाँव को नीचे ले आएंगे नॉर्मल अवस्था में। इस तरह से आपका अभ्यास था। अगले अभ्यास के लिए हमको पीठ के बल लेटना है, तो यहीं से हम लोग पलट जाते हैं। पीठ के बल लेटने के बाद आपने अपने हाथों की उंगली को बांधना है, श्वास को भरते हुए हाथ आपने सिर के ऊपर लेके जाने हैं, पूरे शरीर में एक अच्छा सा स्ट्रेच लेके आए, पंजों को नीचे की तरफ को खींचें और हाथ को पूरा ऊपर की तरफ को खींचें, एक अच्छा स्ट्रेच लेके आएंगे, फिर अपने पंजों को फ्लेक्स कर लेंगे और हाथों को खोल करके स्ट्रेच करेंगे। बहुत अच्छे। फिर यहां से श्वास को भरें, दाहिने घुटने को मोड़ेंगे और शिन बोन को पकड़ेंगे घुटने के पास से, फिर श्वास को छोड़ते हुए अपने दाहिने पैर को चेस्ट की तरफ खींचने का प्रयास करें, जितना खींच सकते हैं लेके जाएं। बहुत अच्छे। अब यहां पे आपने अपने राइट हैंड को राइट इनर थाई पर रखना है, लेफ्ट हैंड को अपने लेफ्ट थाई के ऊपर पर रखना है, श्वास भरना है, श्वास को छोड़ते हुए अपने राइट लेग को राइट साइड की ओर लेकर के जाना है, आपके योग मैट की राइट साइड की ओर लेकर के जाना है, फिर श्वास को भरते हुए बीच में लाना है और फिर हाथ स्विच करेंगे। अब हम लोग अपने दाहिने पैर को बाएं हाथ से पकड़ेंगे, दायां हाथ आप शरीर के बगल पे भी रख सकते हो खोल के, हथेली नीचे, या फिर कंधे की सीध में रख सकते हो, और फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए पैर को आपने अपने लेफ्ट साइड को टर्न करवाना है। आप चाहें तो ऊपर देख सकते हैं इस तरह से ही, या फिर पूरे सिर को टर्न कर लें राइट साइड को, ताकि एक अच्छा सा ट्विस्ट आपके बैक पे आ जाए। बहुत सुंदर। अब यहां से वापस आपने सेंटर पे आना है, श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ना है, फिर आपने पैरों के पीछे से यानी कि अपने थाई के पीछे से अपने हाथों को लेके जाना है और पकड़ लेना है अच्छे से, फिर श्वास को भरना है और अपने दाहिने पैर को ऊपर को सीधा करने का प्रयास करें जितना कर सकते हैं। यदि नहीं कर पाते हैं या नहीं पकड़ पाते हैं तो स्ट्रैप का प्रयोग करें और स्ट्रैप लेकर के पैर को पकड़ लें, कोई स्ट्रैप नहीं तो कोई रस्सी चुन्नी ले लें और उसका सहारा लेकर के उसे पकड़ लें। बहुत अच्छे। अब धीरे से घुटने को मोड़ेंगे और दाएं पांव को नीचे लेकर के आ जाएंगे। अब यही प्रक्रिया को हम लोग बाएं पांव से करेंगे। बाएं घुटने को मोड़ेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पूरे घुटने को अच्छे से चेस्ट की तरफ को पुल करें, लेफ्ट 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 लेफ्ट, एक अच्छा सा स्ट्रेच दें। फिर उसके बाद आपका लेफ्ट हैंड लेफ्ट इनर थाई पे आएगा, राइट हैंड राइट थाई के ऊपर आ जाएगा, श्वास भरना है, श्वास को छोड़ते हुए अपने पैर को लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड की ओर लेकर के जाना जितना लेके जा सकते हैं। अच्छा सा स्ट्रेच दें, हिप ओपनिंग स्ट्रेच। बहुत सुंदर। श्वास को भरते हुए पैर को सेंटर पे लाएंगे, हाथ को स्विच कर लेंगे, अपने लेफ्ट आर्म को बगल पे खोल लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से अपने लेफ्ट लेग को राइट साइड लेकर के जाएंगे, एक अच्छा सा ट्विस्ट और स्ट्रेच दिलवाएंगे। यहां भी आप चाहें तो गर्दन को लेफ्ट की तरफ पलट सकते हैं। फिर श्वास को भरते हुए सेंटर पे आएंगे, पैर को पीछे से पकड़ने का प्रयास करें, श्वास को छोड़ते हुए पैर को ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करवाएंगे अच्छे से, एक अच्छा सा स्ट्रेच दें। यहां भी यदि नहीं पकड़ सकते हैं तो रस्सी चुन्नी इत्यादि का प्रयोग करें और फिर यहां से आपने धीरे से घुटनों को मोड़ना है और धीरे धीरे अपने पैर को नीचे लेकर के जाना है। आप चाहें तो यहां पर पैरों को शेक कर सकते हैं, हथेलियां ऊपर रहेंगी जब आप शेक कर रहे हैं तो। फिर इसके बाद धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ना है एक एक करके और चेस्ट की तरफ लेकर के आना है। फिर अपने हाथों को अपने पैरों के ऊपर रख दें, लंबा धीमा गहरा श्वास लें, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को पुल करना है अपने चेस्ट की तरफ।
इस स्थिति को अपानासन, पवन मुक्तासन, कई नामों से जाना जाता है। फिर आपने ढीला छोड़ना है पैरों को, श्वास को भरना है। श्वास को छोड़ते हुए वापस से आपने पैरों को चेस्ट की तरफ खींचना है। बहुत अच्छे, फिर से करेंगे। श्वास को भरते हुए पैर ऊपर आ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को फिर से खींचेंगे चेस्ट की तरफ, एक अच्छा सा स्ट्रेच दें। बहुत अच्छे, एक बार और करेंगे। श्वास यहां पर आपने भरना है, पैरों के ऊपर आपका हाथ आएगा, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आपने पुल करना है। बहुत बढ़िया। अब धीरे से अपने पैरों के पंजों को नीचे जाने दें। यहां पर हम लोग करने वाले हैं बटरफ्लाई, तितली, पीठ के बल लेट करके ही। तो उसके लिए आपने अपने पैरों के तलवों को मिलाना है और घुटनों को धीरे धीरे बाहर की तरफ को खोलना है। ये स्थिति आपकी हमारी सुप्त बद्ध कोणासन की, और यहां पर करेंगे हम लोग बटरफ्लाई, तितली आसन की प्रैक्टिस। यहां पर जब इस प्रैक्टिस को कर रहे होंगे तो कुछ लोगों में एक एक्सपीरियंस आएगा कि हिप वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा वीक फील होगा, या पेन या डिस्कंफर्ट लग रहा होगा। यदि आपको ऐसा महसूस होता है, क्योंकि आगे जो प्रैक्टिस में आपने पैरों को इस तरह से ऊपर नीचे हिलाना है, पैर आपके ऊपर नीचे हिलेंगे, शेक करना पैरों को। यदि ऐसा करते वक्त आपको अपने जॉइंट में डिस्कंफर्ट लग रहा है तो आपने पैरों को नीचे पे ब्लॉक, कुशन और या फिर कंबल इत्यादि का प्रयोग आप कर सकते हैं। दोनों तरफ से रखना है आपने, और दोनों की समान हाइट होनी चाहिए। ये सपोर्ट आपके थाई के नीचे आएगा तो थोड़ा आसान रहेगा। यदि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है तो फिर धीरे धीरे घुटनों की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि मिड थाई पे ले आएँ। अगर आपको लग रहा है थोड़ा और ज़्यादा है तो फिर घुटनों के डायरेक्ट नीचे पे ले आएँ। तो ऐसे करके आप अलग अलग जगह पर सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, और फिर पैरों को इस तरह से हिलाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस आपको सेफ फील होगी। जो सपोर्ट आप लगाएं तो प्रॉपरली उस पर पाँव जब आप ऐसे नीचे लेके जा रहे हैं तो उस पर टकराना चाहिए, ताकि एक लिमिट बन जाए कि इससे नीचे एकदम से स्ट्रेच नहीं होगा आपका जॉइंट। बहुत अच्छे, श्वास और प्रश्वास चलती रहेगी। बहुत अच्छे। अब इस प्रैक्टिस के बाद वापस से हम लोग धीरे से घुटनों को ऊपर उठा लेंगे, एक बार और पैरों को हक करेंगे, यानी घुटनों को चेस्ट के पास लाएं और खींचें। फिर यहां से हम लोग दाहिनी तरफ पलट करके उठ के बैठ जाएंगे। किसी भी सुखात्मक ध्यानात्मक स्थिति में आकर के आप बैठ सकते हैं। स्पाइन को सीधा रखेंगे। इस तरह से अपने हाथ से मुद्रा बनानी है, अपने दाहिने हाथ से मुद्रा बनानी है। इसे कहते हैं हम लोग नासिकाग्र मुद्रा, क्योंकि आगे हम लोग करने वाले हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कामिंग ब्रीदिंग प्रैक्टिस। ऑलराइट, नाड़ी शोधन प्राणायाम के कई सारे प्रकार होते हैं, उनमें से एक प्रकार हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। पहले इस मुद्रा को समझ लें। इसमें मैंने क्या किया कि ये जो मेरी पहले की दो उंगली थी, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, इनको तो सीधा खड़ा रखा है। रिंग और लिटिल फिंगर को मैंने मोड़ लिया है और इसे मैं अपने अंगूठे के ऊपरी वाले हिस्से से मिला रहा हूँ इस तरह से। दूसरा हाथ मेरा ज्ञान मुद्रा में, यानी कि मेरी पहली उंगली का टिप और मेरे अंगूठे का टिप एक साथ में आकर के मिलेगा, बाकी उंगलियां रेस्ट करेंगे। इस तरह से आपको हथेली को ऊपर रखते हुए अपने पैर के ऊपर रखना है। अब यहां पर जब आप नासिकाग्र मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं तो मिडिल फिंगर को दोनों भौहों के मध्य पर रखें, पहली उंगली को आपने दूर रखना है, और फिर यहां पे आपने अपनी दाहिनी नाक बंद करनी है और बाईं नाक से श्वास लंबा धीमा गहरा लेना है, और फिर दाहिनी नाक से इमीडिएटली छोड़ना है, श्वास को रोकना नहीं है। इमीडिएटली आपने उसे दाहिनी नाक यानी कि राइट नोस्ट्रल से छोड़ना है और फिर लेना है राइट नोस्ट्रल से, और फिर धीरे 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 उसे लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर निकालना है। तो प्रैक्टिस एक बार अच्छे से समझ लें कि आपने श्वास को लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, फिर लेफ्ट से छोड़ना है। ये कितना हो गया? एक राउंड हो गया। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, 1 राउंड। ऐसे आपको कम से कम 8 से 10 राउंड करने हैं। अब यहां पर जो विशेष ये जो इसका प्रकार है उसको आप समझ लीजिए। प्रैक्टिस आप समझ गए, ये जनरल प्रैक्टिस है, और ब्रीदिंग आपकी स्लो और डीप होनी चाहिए। ब्रीदिंग में उतावलापन नहीं होना चाहिए, आपको बहुत ही लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है। अब यहां पर जो प्रैक्टिस का रूल है या जो वेरिएशन वो कुछ इस तरह से है कि जब आप श्वास को ले रहे हैं तो आपने 5 काउंट करना है। प्रयास करें 5 काउंट। यदि 5 सेकंड तक जा पाए तो बहुत अच्छी बात है। जब आप श्वास को छोड़ रहे हैं तो काउंट आपने 10 करना है। यहां पर ब्रेथ रिटेंशन यानी श्वास कहीं पर भी नहीं रोकी गई, ना लेने के बाद रोकी गई ना छोड़ने के बाद। आपने सीधे लेना है, फिर इमीडिएटली आपने नोस्ट्रल स्विच करना है और फिर छोड़ देना है दूसरी नाक से।
तो जब ले रहे हैं तो आपने 1 2 3 4 5 काउंट करना है, और जब आप छोड़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट करना है छोड़ने पे। ऑलराइट, काउंट की स्पीड आप अपने ब्रेथ एक्सटेंशन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी काउंट आप फास्टर भी कर सकते हैं, स्लोअर भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में वो फास्टर हो सकता है, परंतु जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस को रूटीन में करेंगे उस काउंट को आपने स्लो करते चले जाना है। अंत में क्या होगा कि आपका जो काउंट है वो 1 काउंट इन 1 सेकेंड हो जाएगा, यानी कि 5 काउंट करने का मतलब है आपने 5 सेकेंड में लिया, और 10 काउंट करने का मतलब होगा कि आपने 10 सेकेंड में छोड़ा। और फिर आपको लगता है कि मेरी श्वास और गहरी हो गई है, 5 इनफ नहीं है, 5 सेकेंड इनफ नहीं है मेरे लिए, तो फिर आप 6 लेंगे और फिर 12 छोड़ेंगे। कहने का मतलब है कि जितना आप लेते हैं उसका डबल आप छोड़ने में लगाते हैं। अगर आप 8 काउंट पे श्वास को अंदर लेते हैं तो 16 काउंट पे छोड़ते हैं, 10 पे लेते हैं तो 20 पे छोड़ते हैं। इस तरह से आपने इस प्रैक्टिस को धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने दिन, जब आपके दिन हफ्तों में बदल जाए, हफ्ते महीने में बदल जाए, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, महीने के बाद आपने इस तरह से रेशियो को ऐड करना शुरू करना है, ताकि बेनिफिट आपके पूर्ण हो और आपको हमेशा बढ़ करके बेनिफिट मिले, क्रिएटिव बेनिफिट्स मिले। ऑलराइट, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने बता दिया आपको कितना करना है, आपको कम से कम 8 से 10 राउंड करना है, क्योंकि एंगर के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको नाड़ी शोधन प्राणायाम की जो रिपीटेशन है हमेशा ज्यादा करनी होती है, और यही सबसे लाभदायक प्राणायाम है जो आपको बहुत बड़ा चेंज देगा आपके जीवन में। चलिए, इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट करें। हाँ, एक विशेष चीज मैं आपको बतला दूं, यदि आप टू इंट्रोवर्टेड हैं बाय नेचर, तो ये जो रेशियो है कि जिसमें हम लोग 5 पे ले रहे हैं, 10 पे छोड़ रहे हैं, यानी कि डबल पे छोड़ रहे हैं, उसको ना करें। उसकी जगह पर बैलेंस रेशियो करें, जितने पे आप ले रहे हैं उतने पे आप छोड़ें। 5 पे ले रहे हैं श्वास को अंदर तो 5 पे छोड़ें। आपको बैलेंस रेशियो करना है। यदि आप टू इंट्रोवर्टेड है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप करें। और वैसे भी ये जो अभ्यास है आपका कफ, कोल्ड, फ्लू, फीवर के सिचुएशन में नहीं होगा। अगर आपको कोई मेजर इंजरीज है तब भी आपका के लिए अभ्यास नहीं है। अगर आपका इश्यू सिर्फ आपका एंगर है और आप वैसे फिजिकली स्वस्थ हैं, तब ये अभ्यास आपके लिए है। ऑलराइट, प्रैक्टिस को मैंने आपको समझा दिया नाड़ी शोधन की। अब आपने यहां से प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। प्रैक्टिस खत्म होते ही आपने लेट करके शवासन जरूर करना है, और शवासन को आपने कम से कम 5 मिनट से लेकर के 20 मिनट तक करना है। यदि आप इसे दिन में कर रहे हैं तो लंबा कर लें, सुबह कर रहे हैं तो अगर आपको लगता है शवासन के बाद आपकी बॉडी ज्यादा लेजी हो जाएगी तो 5 मिनट से ज्यादा ना करें। शाम को कर रहे हैं तो 15-20 मिनट पूरा आराम से अपना पूरा समय लें। इस तरह से करेंगे तो प्रैक्टिस आपको मैक्सिमम बेनिफिट देके जाएगी, और प्रैक्टिस को आपने रोज करना है ताकि आपको इसके पूरे और कलेक्टिव बेनिफिट्स मिले, प्रोग्रेसिव बेनिफिट्स मिले। चलिए, इसी के साथ मैं लेता हूं आप लोगों से अलविदा। आपने करना अपनी प्रैक्टिस को यहां पर कंटिन्यू और खत्म। मिलता हूं आपको दोबारा से जब आप इसकी रिपीटेशन करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।